Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in the Diamond classes. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in my YouTube channel. As you perfectly know that we are going to discuss about transformation for intermediate students. And in transformation we are discussing about change of voice. And in change of voice I have completed two tenses. And now we are going to discuss about present perfect tense. ओके देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ वॉइस जो पढ़ रहे थे उसमें प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते समय क्या करेंगे हम, उसके लिए क्या रूल होगा उसकी हम चर्चा करने चल रहे हैं अब। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी टेंस होगा ना, मैंने क्या बताया था कोई भी टेंस है उसके पहचानने के तरीकों को आप क्या करोगे, थोड़ा बदलोगे। और अब हम क्या बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, वो होती है कि हैज हैव रहेगा और मेन वर्ब की वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगी। तो ये क्या है, आइडेंटिटी किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जहां पर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या हम कह सकते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म की वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की जो कि वर्ब का यूज हुआ रहेगा उसे हम क्या कह सकते हैं, हैज हैव के साथ उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जहां पर हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड रहेगी वहां पर आपका कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। क्या रूल होगा चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए पहले हम इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये है, तो पहले इसके हम एक्टिव वॉइस का क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पहले हम इसका लिखते हैं कि इसका एक्टिव वॉइस सेंटेंस में किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। एक्टिव वॉइस में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट तक हम लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसे पैसिव में बदलेंगे, इसमें बदलेंगे हम, इसे हम जब बदलते हैं पैसिव वॉइस में तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट ना, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा एक्टिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और ये है आपका पैसिव वॉइस का। जब एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो ऐसे होगा। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए आइए देखते हैं इस पर हम कुछ एग्जांपल्स। चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। पहले हम सारे सेंटेंस आपके 6 होंगे ना, उसको हम पहले सारे का रूल पढ़ लेते हैं, सबका फार्मूला स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस का पढ़ लेते हैं, फिर आपको एग्जांपल्स एक साथ हर तरह के सेंटेंस का बताएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो रूल्स का कि कौन सा क्या होगा। कुछ नहीं है, सब सिंपल है, आप पढ़े हो पहले से, केवल एक फॉर्मेलिटी के रूप में आपको पढ़ना है, हर चीजें आपको पता है, मुझे भी पता है। नेगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं उसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, एक्टिव वॉइस, तो ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे इजी टॉपिक है वॉइस। ठीक है, चलिए एक्टिव वॉइस की अगर मैं बात करता हूं उसका स्ट्रक्चर होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ओके,
अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको अगर पैसिव में चेंज करना है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के विषय चेंज करना है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, सॉरी ये सब्जेक्ट है, किसका होगा, वहां का ऑब्जेक्ट होगा ना, इसको हम ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, ये समझ सको, किसका, ये ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीइंग लगता है इसमें ना, और फिर क्या लगाते हैं, वर्ब थर्ड, फिर बाई का यूज होता है, फिर सब्जेक्ट जो वहां का होता है, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस को जो एक्टिव से पैसिव में बदलते हो, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट को बनाओगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आप हैज हैव का प्रयोग करोगे। देखिए उसमें क्या था, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड होता था, खाली बीन बड़ा है बस, और बाई लगाना है, सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अभी आगे चलेंगे, सारे टेंस हम पढ़ लेंगे तो एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, और जहां से एक्सेप्शंस की शुरुआत होती है वहीं पर आपका एक कोर्स शुरू होता है, वहीं से समझ लो आपके एग्जाम में आने की चांस अधिक रहते हैं। ये सब छोटी चीजें हैं, अभी आपको बहुत चीजें पैसिव वॉइस में पढ़ना है, अभी आपको पैसिव से एक्टिव में बदलना होगा, तो इसका उल्टा करना है, तो कोई दिक्कत हमें नहीं आने वाली है, हम केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। बस उसके लिए पहले आप क्या करो, रूल पढ़ो। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, और अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाती है, ठीक है ना। चलिए हेल्पिंग वर्ब को मैं पहले ला लूंगा यहाँ पे, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव है, वो आपका स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पहले रहती है, हैज हैव रहता है, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब थर्ड रहेगी, और तब आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर है ना, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर लोगे। इसका पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट आप कर लिया, पहले आप हैज हैव तो रखोगे, इतना क्लियर है ना सबको, हैज हैव किया, ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा, फिर आपकी ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड हो जाएगी आपकी, फिर यहाँ पर बाई का यूज, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, फिर आपका बीइंग यहीं पे रहेगा, प्लस बीइंग, और ये आपका क्या हो गया, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड। आप किसका प्रयोग करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वो क्लियर है ना, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करता हूं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में आप नॉट लगा दोगे, क्लियर है ना। आइए देख लेते हैं क्या करोगे आप, फॉर्मूले में आपको नॉट लगाना है, आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, हैज हैव आपकी बाहर आती है ना, हैज हैव बाहर आएगी, प्लस सब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे नॉट ये लग जाता है, जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपका वही पूरा रहेगा, फिर वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको पैसिव में ले जाना है, ऑब्जेक्ट को बनाओगे सब्जेक्ट, उसके पहले आप इसका यूज हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। ये बात यहीं पर ध्यान देना कि बीन के पहले नॉट रहेगा, नॉट जो लगेगा सब्जेक्ट के बाद बीन के पहले, क्लियर है, और कुछ नहीं है, बड़ी चीज और कोई नहीं है, फिर वर्ब थर्ड, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट। चलो आप समझ लीजिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बार बार मैं लिख देता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ, तो समझना आपको क्या है, ये पैसिव के लिए सब्जेक्ट ही कार्य करेगा ना, इसलिए मैं सब्जेक्ट बार बार लिख देता हूँ। तो ये आपका एक्टिव वॉइस, ये आपका पैसिव वॉइस, क्लियर है ना। चलिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले में क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है, यानी कि सेंटेंस में केवल उसके आगे क्या जुड़ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, सारे के सारे रूल्स वही हैं। चलिए देख लेते हैं उसको भी। आइए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस फिर आपका वही पूरा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हुआ। पैसिव में करना है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, इसके लिए भी वही क्वेश्चन वर्ड
प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा सब में, ये चीज जरूर लगाना। ठीक, चलिए चलिए देखिए अब क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसके लिए क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस, वही कहाँ पे आप नेगेटिव है भैया पता है, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट सेट करना है, बाकी सारा रूल वही है। सिंपल है ना, इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला केवल अपना लिख लोगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, फार्मूला खाली वही रहेगा, केवल नॉट सेट कर देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन वर्ड हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या करना है? सब्जेक्ट को बनाओगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाओगे सब्जेक्ट। ठीक है, लाओ फार्मूला आपका क्या बनेगा? वही तो रहेगा, कोई चेंज नहीं है, खाली नॉट लगा है बस। हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, यहाँ पे केवल बीन बढ़ जाता है आपका, बीन प्लस वर्ब थर्ड और लग जाएगा क्या? बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपका। अब चलिए, आपने सारे इस टेंस के सारे फार्मूले पढ़ लिए, चाहे जिस तरह का सेंटेंस रहेगा ना। अब इस पर हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल्स, क्योंकि हमने हर तरह के फॉर्मूले को पढ़ लिया है, हर तरह के स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ लिया है, और अब हम चल रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करने इसमें। ही हैज रिटन अ लेटर, ठीक है, ही हैज रिटन अ लेटर। सब्जेक्ट को बनाना, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ए लेटर है, और ये कैसा सेंटेंस है आपका, कौन सा टेंस है, कैसे पहचानोगे? हैज प्लस वर्ब थर्ड, तो इसकी वजह से ये क्या है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? ए लेटर। फिर हैज बीन, इसके ए लेटर क्या है? सिंगुलर नंबर, इसलिए हैज का प्रयोग, और यहाँ पर हो जाता है बीन, हैज बीन। और थर्ड फॉर्म में आपका पहले से ही आपकी वर्ब है, बदलने की जरूरत नहीं है, रिटन। और बाई का यूज करेंगे, इसको बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, और ही का ऑब्जेक्टिव केस आपको मैंने बताया था कि हिम होगा, तो क्या हो जाएगा? बाई हिम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द फार्मर हैज प्लाउड हिज फील्ड, हिज फील्ड को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, और इसको बना देंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, और उसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ये भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। फार्मूला आपका क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है आपका? अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा टेंस पहचाना? हैज प्लस वर्ब थर्ड। इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा हिज फील्ड, हिज फील्ड हैज बीन प्लाउड बाय द फार्मर, बाय द फार्मर। आगे आते हैं। रीना हैज नॉट बीटन हर सन, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस। टेंस पहचानेंगे तो कैसे? हैज और वर्ब थर्ड, तो आपका टेंस सही है, तो क्या हो जाएगा? ये हर सन, हर सन हैज का प्रयोग होगा, हैज नॉट बीन बीटेन बाय रीना। ओके, आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है? हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस। टेंस पहचानना है तो हैव प्लस वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, देयर वर्क, बट सिंगुलर में आ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? हैज देयर वर्क, देयर वर्क। काम जो है वो एक ही रहेगा, भले यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग हैं, पर काम जो कर रहे हैं सब एक ही कर रहे हैं। इसने पहले ही बता दिया कि उन लोगों का काम, तो देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन दे एंड देयर वर्क। दे आर डिफरेंट बट देयर वर्क इज द सेम। द वर्क व्हिच इज डन बाय दे
this is the same, so it is a similar number. So has their work been done by, देगा ऑब्जेक्टिव केस them, क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं, why has the man sung a song? ये क्या है, क्वेश्चन टाइप प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस, सब्जेक्ट को बनाओगे ऑब्जेक्ट, टेंस पहचानना है तो हैज और वर्ब थर्ड, तो क्या हो जाएगा, वाई हैज ए सॉन्ग, बीन का प्रयोग, sung by the man, how have you cooked the food, तो क्या हो जाएगा, how has the food been cooked by you, ठीक है ना। तो आज ये आपका कौन सा टेंस खत्म होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सारे रूल्स बताया, सारे फॉर्मूला बताया, ठीक है, समझ में आया है ना। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगी, और चैनल पे अगर मेरे पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे हम अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए विवेक मिश्रा डायमंड क्लासेस के साथ। द डायमंड क्लासेस आपका बहुत ही आभारी है कि आप हर वीडियो को देखते हो और आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो हर तरह की चीजें मैं आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल, लव यू, टेक केयर।